ठीक है, या के पीछे विक्रम संवत लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 625 ईस्वी। यहाँ में भी लिख रखी है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, या कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। कह दी उन्होंने कि साहब हमें राजस्थानी कोई राजस्थानी जैसे शब्द मिले हुए वहाँ, ठीक है, अभी वहाँ के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अगर आज तुम बसंतगढ़ जाओगे तो बसंतगढ़ एक सिरोही पे तहसील है, और बसंतगढ़ तहसील में एक मंदिर पर है खीमल माता का मंदिर, और वह मंदिर के जैसे ही उतरोगे सीढ़ी के द्वार पर लगे हुए हैं ये शिलालेख, और ये शिलालेख के ऊपर की दूसरी लाइन में लिख रहा हो राजस्थानिया दित्य। जबकि तुम गोसुंडा जाओगे ना, जो यहाँ जहाँ गोसुंडा बाबरी भी बनवाई एक श्री रंग कंवर ने बनवाई, वहाँ जाओगे तो वहाँ ई शिलालेख मिलेगा नहीं तुम्हें, समझ में। अब ई मान लियो क्योंकि अभी शिलालेख पाना रहा तो वो मान रहे हैं कि उसमें था, यहाँ आज भी देखने को मिल रहा हो। तो प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना वो बसंतगढ़ शिलालेख में मिल रहे हैं। तो इसलिए एग्जामिनर जितनी भी कोशिश करेगा वो बसंतगढ़ शिलालेख, तो क्या हम लिख भी रहे हो नीचे सबसे पहले राजस्थान शब्द की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख। अब देख कि ये 682 ये 532, ठीक है, तो होना तो प्राचीन तो ये है ना, ठीक है, फिर भी आंसर में कहाँ मान रहे हो, इसीलिए तो प्रश्न देखो कल तो नहीं परसों हमने अरावली लिख ली है ना, बेसिक अरावली की जानकारी ले ली, अरावली की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसी है, वर्तमान में कैसी है अरावली पर्वतमाला। प्रियंका, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कैसी है, बलित पर्वतमाला है, अवशिष्ट है। बलित और अवशिष्ट में तो दोनों आ जाएं तो कौन सा आंसर देना है, मैंने बताई कौन कैसी है भाई, अवशिष्ट पर्वतमाला, ठीक है, एक टूक के रूप में बची हुई है, तो अवशिष्ट पर्वतमाला कैसी, वर्तमान में अरावली, ठीक है। बलित तो प्राचीन समय से है ही है, बलत का मतलब बल खाती हुई है, ठीक है। बाकी चीज की अरावली की जो है का बल खाती हुई है, जाए साहब थे अरावली गुजरात थे, खेड़ ब्रह्मा की लास्ट सीमा गुजरात है, फिर सिरोही थे, ऊपर की ओर उठ रही है जाए साहब थे। तो ये ऐसे लगे जैसे ऊँट रहे ना, ऊँट की गर्दन रेखा है, या हिसाब से जो झुकाव रहे ना ऊँट की गर्दन में, या हिसाब से जो झुकाव रेखा है ऐस को सो बने का है। तो हमारी अरावली की यह हिसाब थे, समझ रहे हो, यह हिसाब थे कि जो एस सो बने ना एस सो, तो एस की तरह। तो एक इतिहासकार रही है अबुल फजल ने जब अरावली की संरचना देखी तो उन्होंने अरावली के नहीं कही कि साहब ये जो अरावली है ये ऊँट की गर्दन के समान है। कैसी है, ऊँट के गर्दन। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुके हो कि अरावली के संदर्भ में ऊँट की गर्दन उपनाम किसने दिया, अबुल फजल, मुणोतनेड़, सीबीर वाहन या कर्नल जेम्स टॉड, तो कौन ने दिया भैया, अबुल फजल बता में कि जो ये अरावली है या कि जो है का जो भौगोलिक संरचना है वो कैसी है, ऊँट की सी गर्दन। उक्तंट लिखते हैं कई बार, ऊँट है कहा बोलते हैं हम संस्कृत में, उक्तंट बोलते हैं, उष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों ने शब्द ने याद रखियो, ठीक है, कभी भी ऊँट की सी गर्दन की संरचना आ जाए तो अबुल फजल है, याद रखियो। दूसरी शब्द बात कि अरावली जो राजस्थान में प्रवेश करे वो सिरोही से प्रवेश करे, ठीक है, और अरावली का जो प्रवेश जो राजस्थान के दक्षिण में सिरोही से कर रही का है, जो दक्षिण पश्चिम इधर की साइड है, तो यहाँ सर्वाधिक अरावली को का है विस्तार है। अरावली सिरोही में, उदयपुर में उदयपुर के बहुत क्षेत्र घेरे हुई है, ठीक है। आंशिक रूप से देखी जाए तो डूंगरपुर में भी भाग है को, ठीक है, बांसवाड़ा में भी भाग है, क्योंकि नीचे के सब स्थान में हर जिले में इनको अरावली को कहीं ना कहीं का हिस्सा है, कोई ना कोई पहाड़ी अरावली की टच कर रही है। तो हमें कहा है अरावली की दिशा पूछी जाए कि साहब अरावली को जो विस्तार है वो कैसे है, तो अरावली को विस्तार सिरोही से चल के खेतड़ी झुंझुनू सीकर के साइड कर निकल जाए, ठीक है। अब जो ये खेतड़ी झुंझुनू से निकल रहा है तो इधर की साइड से प्रवेश करेगी, तो इधर कौन सी दिशा है हमारी, देखो इधर कौन सी दिशा है हमारी, इधर देखें इधर कौन सी दिशा है हमारी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर पूरब है, तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। यहाँ से अरावली प्रवेश कर रही है और यूं निकल रही है या हिसाब से, ठीक है। तो ये निकल कौन सी दिशा में रही है, ठीक है, गर्द है कैसी, ऊंट के जैसी गर्दन की, ठीक है। तो या को विस्तार कैसा हो साहब, कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कहा है भैया हमारे अरावली को विस्तार है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, बड़ी चीजें हैं नहीं। यहाँ में कभी पूछ ले एग्जामिनर कि साहब दक्षिण पश्चिम में वो जिलो बताओ जहां अरावली को सर्वाधिक विस्तार है। ये तो हमने दिशा बताई है कि साहब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली को सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। अरावली को विस्तार है वो कैसे हो साहब, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ। पर अरावली को जो सर्वाधिक विस्तार है का वो यहाँ के कौन से भाग में, यहाँ है, मतलब सर्वाधिक जो फैली हुई है, विस्तार का मतलब है सर्वाधिक जो फैली हुई है। ये तो यहाँ की दिशा है कि अरावली किधर से किधर के जा रही है, ठीक है। पर सर्वाधिक जो फैली हुई है वो कहाँ फैली हुई है, यहाँ के दक्षिण में, ठीक है भैया। अब दक्षिण में भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण में जिला बताओ भैया कि वो जिलो कौन सा हो जहाँ में सर्वाधिक फैली हुई है, तो जिलो कौन सा हो भाई, उस जिले को नाम है उदयपुर। बस जिले को नाम कहा है भैया उदयपुर।
और अगर पूछ ले कि साहब न्यूनतम कहाँ फैली हुई है, तो न्यूनतम कहाँ है भैया, देखो अरावली का विस्तार यहाँ सर्वाधिक है और धीरे 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 घट तो चले जाएगा, ठीक है। और वैसे न्यूनतम अगर क्षेत्र में पूछी जाए तो उत्तर पूर्व में अरावली की न्यूनतम है। पर अगर तुम्हें जिलो पूछ ले तो यहाँ में एक जिलो है, जिलो कौन सा, जो मध्य को जिलो है, वो कौन सा जिलो भैया, कौन सा है, अजमेर। अरावली को सर्वाधिक विस्तार वाला जिलो उदयपुर, न्यूनतम विस्तार वाला जिलो अजमेर में क्या है कि सुकड़ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी है जाए, फिर आगे तो फिर बड़ी होती चली जाए, ठीक है। अगर पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में देखी जाए तो यहाँ न्यूनतम विस्तार, पर जिले के संदर्भ में देखी जाए तो खाली अजमेर। तो ऐसे ही पूछ ली जाए कि साहब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दिशा में, ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, वो दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पूर्व में होगी, ठीक है, कौन से जिले में होगी। तो ऐसे ही पूछ लेगा एग्जामिनर कि अरावली की जो सबसे है का निम्न, जैसे देखो अरावली को सबसे उच्चतम पॉइंट मतलब ऊपर को सबसे मतलब हाईएस्ट बिंदु गुरु शिखर है, तो यही हिसाब से पूछ सके कि साहब पूरी अरावली है, जैसे यह हिसाब से देखो ऐसे बना लो, यह हिसाब थे अरावली, तो ई तो साहब गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं साहब सबसे नीची चोटी जैसे ई आ गई, ठीक है, तो कहना चाह रहा हूं कि अरावली को जो सबसे उच्चतम शिखर कहा है वो तो गुरु शिखर है, ठीक है। और ये जिले में कौन से में पढ़ रहे हैं, सिरोही में। पर अरावली को जो निम्नतम पॉइंट है ना, जहां अरावली की सबसे नीचे है रही है, ठीक है, जहां ऊंचाई न्यूनतम है गई है, वो कौन सी जगह है भैया, वो कौन सी जगह है भाई, कोई बता सकेगा मुझे, हाँ भैया कोई बता सके ए? अगर पॉइंट की बात करी जाए तो वो है भैया पुष्कर घाटी अजमेर। कौन सा भैया, पुष्कर घाटी अजमेर। ये जगह जहां अरावली का जो पॉइंट है मतलब सर्वाधिक ऊंचाई और निम्नतम ऊंचाई वाला ईव, ठीक है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में रहेगी, ठीक है, और न्यूनतम ऊंचाई उत्तर पूर्व में होगी। पर पॉइंट की बात कर ली जाए, बिंदु की बात कर ली कि साहब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है सिरोही में, और सबसे निम्नतम शिखर कौन सा है, कहाँ है साहब, पुष्कर घाटी अजमेर में। इन 3-4 चीजें ने याद रखी हो, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, उदयपुर जिले में, और न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में, अजमेर जिले में, ठीक है। तो इनने और लिख लो भैया, आज लिखो लिखो अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो दिशा रही है और इनकी कौन से कोण, ये कौन सा कोण रही है दक्षिण पश्चिम में है, नैरव्य कोण, पुस्तक में लिखियो नैरव्य कोण, ठीक है, नैरव्य कोण। देखो 4 कोण रहे अपने हिंदी में, देखो समझो, ये तो ये दिशा तो ही गई है, कौन ये दिशा पूछी जाए, ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, पर ये देखो ये आगे जो बीच को कोण है या हम का माने भैया ईशान कोण, ठीक है, ईशान कोण के जस्ट सीधो है का वो है भैया नैरव्य कोण, ठीक है। यहां कौन सा कोण है भैया, वायव्य कोण, और यहां कौन सा है, आग्नेय कोण। एग्जामिनर आप दिशा ना दे के कोण पूछ ली, समझ रहे हो कि अरावली की जो दिशा है का कौन से कोण थे, कौन सी कोण के तरफ है, तो नैरव्य कोण थे ईशान कोण की तरफ, समझ में आई। ऐसे भी बना सके, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम थे उत्तर पूर्व की, तो इसलिए मैंने ये नैरव्य कोण लिख दिया है, और दक्षिण पूर्व के पीछे क्या लिख दी है तुम, ईशान कोण। दोनों चीजें याद रखियो, ठीक है। अब लिखो भैया अरावली का विस्तार राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम, कोष्टक में लिखो नैरव्य कोण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, कोष्टक में लिख लीजिए कौन सा कोण लिखोगे, ईशान कोण, उत्तर पूर्व में विस्तृत है। जो अरावली है हमारी दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करे, और दक्षिण पश्चिम में कहाँ से प्रवेश करे, कौन सा जिला जहाँ से लगे, सिरोही, ठीक है। और अंतिम बिंदु कहाँ है वहाँ को, जहाँ कर अंतिम बिंदु जहाँ से वो बाहर निकल रही कहाँ है, समाप्त है रही कहाँ है राजस्थान में, वो है खेतड़ी झुंझुनू। और खेतड़ी प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में तांबे के नैया, ताम्र नगरी के नाम से भी जाने खेतड़ी झुंझुनू है, ठीक है भैया। और ऐसी सभ्यता भी है एक
जो कि हमारे सीकर में ही जाए, ताम्र सभ्यता की जननी मानी जाए, ताम्र सभ्यता की जननी या ताम्र सभ्यता की नगरी। ये दो भैया दो प्रश्न है तुम्हारे सामने। एक सभ्यता हुआ जाए ताम्र सभ्यता की जननी मानी जाए और एक सभ्यता हुआ जाए ताम्र सभ्यता की नगरी मानी जाए। ठीक है, समझ में आए? और दोनों सभ्यताएं और राजस्थान की हैं दोनों ही सभ्यता। ठीक है, सोच लीजिए अगर तुम्हारे रिकॉल एरो हो तो फिर मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये भैया हमारी कहा गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली को विस्तार है। ठीक है, अब लिखो कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम कोष्टक में जलो लिख लीजिए उदयपुर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम कोष्टक में लिख लीजिए उदयपुर। अगर जिले के रूप में पूछा जाए कोष्टक में जिला लिख लीजिए उदयपुर। ठीक है भैया। दूसरा लिखियो अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ है भैया? उत्तर पूर्व। और कोष्टक में अगर जिला ही पूछ ले तो जिला कौन सा लिखना है यहाँ पे? अजमेर। ठीक है, अरावली को सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? उदयपुर। और न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में? अजमेर में। ठीक है, दो चीज ये लिखनी है, अरावली का सबसे उच्चतम शिखर या अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु या अरावली का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा भैया? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की हाइट कितनी है? रेणु कितनी हाइट है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। मैंने बताई तुम्हें कि गुरु शिखर को नाम गुरु शिखर क्यों पड़े हो भैया? कौन से ऋषि को मंदिर है गुरु शिखर पे? दत्तात्रेय ऋषि को मंदिर है। और दत्तात्रेय ऋषि के नाम के कारण ही यह शिखर को नाम कहाँ पर हो? गुरु शिखर। और दत्तात्रेय ऋषि जी का जो मंदिर है वह मंदिर की जो हाइट है वो 5 मीटर है। कई बार जो एग्जामिनर है गुरु शिखर की हाइट है 1722 और एग्जामिनर क्या है कि वहां में काउंट करवा दे तुम्हारे वह मंदिर की भी हाइट है और कह दे कि साहब जो दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर के शिखर तक गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है, तो यहाँ को मतलब है कि यहाँ तो भी 1722 है। ठीक है, या के ऊपर एक मंदिर और बने हुए हो 5 मीटर को। ठीक है, अब यहाँ तक पूछ रहा हो या को पॉइंट तक कितनी है या फिर यह पॉइंट तक कितनी है। ठीक है, जो मंदिर को लास्ट पॉइंट तक है तो 5 मीटर ई है या भैया। जब ऐड कर देखा है तो टोटल कितना है जाएगा? तो याद रखियो जब एग्जामिनर टोटल पूछने लगे मंदिर भी ऐड करवा दे तो मैं प्रश्न में दिखा देगा वो पूछनो का आचार है। समझ में आई? प्रश्न में खुद लिख के देखो, समझ में आया? तब कितनों कर दीजो? 1727, क्योंकि 5 मीटर को कहा के ऊपर मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, टोटल 1722 है। 1722 पे 5 मीटर को मंदिर ऐड करियो। देखो अब ये 3 4 3.5 1 मीटर को होगो। ये जो कमरा में तुम बैठे हो 1 मीटर इतनो 2 3 3.5 मीटर को ही होगो। ठीक है, तो 5 मीटर को अंदाज लगा लीजिए कितना ऊंचा मंदिर होगा। ठीक है, तो वहाँ मंदिर के ऊपर के शिखरते लेके जब जमीन तक नीचे तक मापे तो कितना बैठे हो? 1727। ठीक है, तो यह चीजें याद रखियो। अब लिख लियो भैया अरावली को उच्चतम शिखर या उच्चतम बिंदु का है भैया? गुरु शिखर। कितनों है? 1722। कौन से जिले में पड़ रहा है? सिरोही में। ठीक है, और अरावली का निम्नतम शिखर, निम्नतम बिंदु या निम्नतम शिखर, बिंदु लिख लियो या शिखर लिख लीजिए, कछु लिख लीजिए, कहाँ है भैया? पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी अजमेर। कहाँ है? पुष्कर घाटी अजमेर। ठीक है, लिख लियो। अब अरावली के संदर्भ में एक बार दोबारा से समझाऊं तुम्हें कि जो अरावली है या अरावली की जो उत्पत्ति मानी जाए वो मानी जाए अरब सागर से। और अरब सागर जो कि हमारी भारत की जो नीचे के भारत की दक्षिण की जो अवस्था है भैया भौगोलिक कंडीशन है वो है त्रिभुज शेप में। ठीक है, इधर की साइड के अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। या अरब सागर इधर बंगाल की खाड़ी में एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो दोनों संपर्क करे, वहां को नाम है पांडुचेरी। ठीक है, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से अपनी सीमा साझा करे, तो कौन सी है? ठीक है, और यहाँ एक है कौन सी? लक्षद्वीप। ठीक है, अब अरब सागर में कौन सी यूनियन टेरिटरी है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बहुत से द्वीप हैं भैया। इन द्वीपन ने सबन ने मिला के काउंट करके हम यहाँ को पूरे को नाम का दे रखे हुए
लक्षद्वीप। इन्हीं द्वीपर में से एक द्वीप है, वह द्वीप को नाम कहा है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, ये है कहाँ भैया? ये अरब सागर में। यह मिनिकॉय द्वीप थे। हमने कहा देखो कि जैसी यहाँ अरावली हमें गुजरात में अपने राजस्थान में मिली है, ऐसो ही टूक हमें कहाँ मिले हुए हैं? मिनिकॉय द्वीप में। हमने अरावली के पत्थर की जांच करी है, जैसे ग्रेनाइट को पत्थर मिले हुए, फिर यहाँ के को करे और हमने कही है ये तो यह अरावली को ही भाग है। अब काहे के बीच में समुद्र है, ठीक है, तो बीच की चीजें वो हमें दिख नहीं रही है पानी के कारण, जैसे ये, पर हमें यह मिनिकॉय द्वीप पे पहाड़ी मिली है। ठीक है, तो जो हमारे भूगोलवेत्ता है उनने कही कि कहीं ना कहीं साहब जो अरावली की जो जड़ें वो कहीं ना कहीं काय से जुड़ी हुई हैं, या मिनिकॉय द्वीप थे। ठीक है, और मिनिकॉय द्वीप काय में? अरब सागर में। तो हम इनडायरेक्टली क्या बोले कि साहब अरावली की जो है का निर्माण या उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? अरब सागर से। इसलिए अरावली को पिता जनक कौन मानो जाए? अरब सागर। अब अरावली की दिशा ये है दक्षिण कौन सी है भैया? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो अरावली हमारे जहां हमें दिखना स्टार्ट हुआ तो या दिशा में जो हमारा स्टेट पर है, कहा है कौन सा पर है भैया? गुजरात पर है। ठीक है, या दिशा में कौन सा स्टेट लगे? हमारा राज्य लगे गुजरात, और गुजरात से जस्ट ऊपर हमारा कहा है अपनो राजस्थान। ठीक है, तो अरावली या हिसाब से या दिशा में गमन कर रही है। ये पानी में तो दिखेगी नहीं क्योंकि यहाँ समुद्र है। ठीक है, अभी जैसे ही एंट्री करेगी और जहां ही हमें अरावली स्थल में तो दिखी है गुजरात में, वह जगह को नाम हमने कहा रखे हो पालनपुर गुजरात। हम कहें कि साहब अरावली हमें देखने कहाँ से स्टार्ट हुई है? पालनपुर गुजरात। तो हम बहुत सी बार मान लें कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भैया? पालनपुर गुजरात से। चलती चलती जब ये राजस्थान के दक्षिण में पहुंचेगी और दक्षिण में जैसे ही सिरोही से प्रवेश करेगी तो यह अरावली की और गुजरात की जो अंतिम सीमा है का, ठीक है, गुजरात में अरावली की जो अंतिम सीमा है का वो कहा है भैया? खेड़ ब्रह्मा गुजरात में। ठीक है, पालनपुर गुजरात से हमें दिखी है। ठीक है, तो हम अरावली की उत्पत्ति कहाँ से माने? पालनपुर गुजरात से। वास्तविकता में कहाँ से हुई है? अरब सागर से। ठीक है, अगर यहाँ प्रश्न आवे कि साहब अरावली को पिता जनक कौन है, ठीक है, एग्जैक्ट पूछा कि मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में? लक्षद्वीप में। ठीक है, जहां से उत्पत्ति गुजरात में हुई है वो कौन सा? पालनपुर गुजरात। और अरावली की जो अंतिम सीमा गुजरात में पड़े कौन सी है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात। खेड़ ब्रह्मा गुजरात के बाद राजस्थान के सिरोही में काकर जाए? प्रवेश कर जाए। ठीक है, और राजस्थान के सिरोही से चलती चलती इधर के फैलाव करती है कहाँ? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर ऊपर की साइड निकलती चली जाए भैया किधर के? राजसमंद होती हुई राजसमंद, भीलवाड़ा, ऊपर की साइड ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा के फैलाव करती हुई अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तेजारा, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, चूरू में नहीं जाए भैया, सीकर, झुंझुनू, और झुंझुनू को लास्ट पड़ाव पर है खेतड़ी झुंझुनू, और खेतड़ी झुंझुनू से कहाँ निकल जाए? हरियाणा में प्रवेश कर जाए। और हरियाणा से फिर आगे जो यूनियन टेरिटरी लगे जाते हम दिल्ली के, जो कि हमारी राजधानी है, और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, जहां आज राष्ट्रपति भवन पर या संसद बनी हुई है, वहां से हम कहा बोले भैया? रायसीना हिल। ठीक है, और रायसीना हिल पे जाके हम वहां को नाम रख रहा है क्यों? रायसीना हिल, और वहां जाकर अरावली का एजाज समाप्त है जा। अब अरावली जहां तक दिखना स्टार्ट हुई है और जहां अंतिम पॉइंट है यहाँ को रायसीना हिल दिल्ली में, या कि कुल टोटल जो यहाँ की लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है भैया? 692 किलोमीटर। अब एग्जामिनर पूछा है कि यार 692 किलोमीटर में थे राजस्थान में कितनी है भैया? तो राजस्थान में कितनी है यहाँ की? 550 किलोमीटर। ई कहाँ है? अपने राजस्थान में। अगर यह 692 में 550 को प्रतिशत निकाल के देखें तो समथिंग कितना आएगा? 80% के समथिंग। यहाँ को मतलब अरावली को 80% भाग कहाँ है भैया? हमारे राजस्थान में। अब सुनो कि अरावली है का हमने अरावली दो भागन में बांट रखी है। दिल्ली ऊपर की साइड है तो आते हम दिल्ली रेंज की सुपर कहते हैं कि साहब दिल्ली सुपर ग्रुप कहते हैं, और नीचे अरावली है तो अरावली सुपर ग्रुप कहते हैं। अब जो अरावली में जितने भी ये पत्थर है, नीचे की साइड दक्षिण में ग्रेनाइट, नीस्ट और सिस्ट जैसे पत्थरों से मिलकर चट्टानें मिलेंगी। ग्रेनाइट जितना भी है तुम्हारे है का दक्षिण राजस्थान में मिलेगा भैया, जालौर साइड, सिरोही साइड, पाली साइड, या ग्रेनाइट बहुत मिले। इस कारण हम जालौर ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाने। ठीक है, तो याद रखियो। और ऊपर के जो है का ये है का ऊपर जो दिल्ली ग्रुप है, ऊपर का मतलब ऊपर के जो भाग है जयपुर तो ऊपर के जिले हम यहाँ से कहा गए दिल्ली रेंज बोलते हैं। तो इनमें मिले हमें माई का इनमें मिले हमें क्वार्टर जाइट चट्टाने। अब हमेशा याद रखियो कि क्वार्टर जाइट चट्टाने मिल जाएं या फिर धात्विक चट्टान मिल जाएं, इनते ही धात्विक चट्टान के, और इन्हीं धात्विक चट्टानन में काल रहे भैया धातु निकलने की पूरी संभावना रहे। तो अरावली की जितनी भी बेल्ट है या में सर्वाधिक कहाँ निकले भैया? धातु निकले। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ निकले? धातु निकले। तुम्हारा लोहा ले लो,
तांबो ले लो, सोनो ले लो, जितनों भी धातु निकल रही है वो सबरी कौन सी बेल्ट से निकल रहे हैं? हमारे अरावली की बेल्ट से निकल रहे हैं। ठीक है। और इधर के जब हम पश्चिमी मरुस्थल पढ़ेंगे तो पश्चिमी मरुस्थल में मिले अवसादी चट्टान, और जहां अवसादी चट्टान मिले वहां से कहा निकल रहे भैया कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ। तो याद रखियो जो पश्चिमी मरुस्थल है, जैसलमेर को क्षेत्र है, बाड़मेर को क्षेत्र है, बीकानेर को क्षेत्र है, यहाँ अवसादी चट्टान पामे, और यहाँ अरावली में ग्रेनाइट या क्वार्टरजाइट चट्टान पामे। क्वार्टरजाइट चट्टान के कारण यहाँ धातु खनिज निकले, और वहाँ अवसादी चट्टान पाने के कारण पेट्रोलियम या कोयला जैसी चीजें निकले। तो इन चीजों ने भैया थोड़ा सा याद रखियो। फिर वहां के बाद हमने अरावली 3 भागन में बांटी, उत्तर, मध्य और दक्षिण। ठीक है। इनकी फिर चोटी बताई कि साहब है का दक्षिण की कौन कौन सी हैं, जैसे गुरु शिखर है, शहर है, और दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है, ऋषिकेश है, धौनिया है, ये सबरी कौन सी हैं? दक्षिण अरावली को भाग है। जबकि मध्य अरावली की 2-3 चोटी हैं, एक तो गौरम जी है, एक तारागढ़ है और एक टाटगढ़ है। ठीक है। एक टाटगढ़ नहीं, गौरम जी और टाटगढ़ एक ही हैं, एक तारागढ़ और एक नागपाड़ अजमेर है। नागपाड़ वही है जहां से लूणी नदी को उद्गम हुआ। दोबारा जब लूणी नदी अपवा तंत्र पढ़ेंगे तो नागपाड़ की दोबारा चर्चा आएगी वहां। ठीक है। और उत्तरी अरावली की 2-3 चोटी हैं, वैसे तो मोस्टली जो याद रखी जाए, जैसे रघुनाथगढ़ है, मालखेत है, लोहागढ़ है, फिर बाकी सब नीचे चले जाओ, भानगढ़ फानगढ़ जयगढ़ वैगढ़ जितने भी हैं ये सब कहाँ है? उत्तरी अरावली। हमें याद क्या रखना है कि जो उत्तरी अरावली के जिले याद रख लीजिए कि साहब उत्तरी अरावली के जयपुर है, दौसा है, अलवर है, कोटपुतली बहरोड है, खेरतल है, सीकर है और झुंझुनू है। तो इन जिले में कोई सी भी चोटी मिल जाए तो वो कौन सी है? उत्तरी अरावली की। और मध्य में जो अरावली का विस्तार है वो अजमेर में और या ब्यावर में, क्योंकि अजमेर से ही अभी नवीनतम जिलों बने हुए ब्यावर। ठीक है। तो इन जिले में कोई सी भी चोटी को नाम मिल जाए यहाँ पे, वहाँ के पीछे लिख जाए कि अजमेर या ब्यावर, तो सामने जिले कौन सी है? अरावली के मध्य अरावली की चोटी है। ठीक है। और अगर अजमेर के बाद इधर दिख जाए तो मैं राजसमंद में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में, इनमें अगर कोई चोटी दिख जाए तो कौन सी है? दक्षिणी अरावली की है। ठीक है। और अधिकांशतः जो चोटी मिले कहाँ? वो सिरोही में मिले। ठीक है। सिरोही में मिलेंगी या उदयपुर में मिलेंगी। क्यों? उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है, सिरोही में सर्वाधिक ऊंची चोटी मिलेंगी। समझ में आई? तो इन चीजों ने थोड़ा सा भैया याद रखियो। अब एक चीज समझ गए कि यहाँ को जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, पर यहाँ को मतलब यहाँ की दिशा। ठीक है। पर यहाँ को वैसे विस्तार देखो जाए, अगर विस्तार को क्रम देखो जाए तो सर्वाधिक विस्तार यहाँ होगा, वहां के बाद घटतो चले जाएगा। ठीक है। तो सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? यहाँ को उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार अजमेर में। सबसे ऊंचो शिखर या बिंदु कहाँ है भैया? गुरु शिखर। और सबसे नीचो बिंदु कहाँ है? पुष्कर घाटी अजमेर में। जहाँ पुष्कर झील है ना, वहीं पुष्कर घाटी बनी हुई है अजमेर में। वहां कहा अरावली को पॉइंट सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है भाई। हमने कहा कि माफ कर रखी है जैसे सबरा है का। अब देखो अरावली को 3 भागन में जब बांटे कहा है तो ये जो उत्तरी अरावली है या की जो एवरेज ऊंचाई मिले कहा कितनी मिले? 550 मीटर। मतलब यहाँ अधिकांश जो चोटी मिलेंगी वो 550 नहीं 450 मीटर के एवरेज मिलेंगी। ठीक है। कि साहब कोई 450 है, कोई 460 है। ठीक है। कच्ची हैं 8-10 ऐसी हैं जो या तो ऊपर जाएंगी, बाकी की सबरी आई के नीचे के इर्द गिर्द मिलेंगे। ठीक है। अब जो यहाँ को मध्य को जो भाग है वहाँ की एवरेज ऊंचाई है 700 मीटर। ठीक है। तो यह मध्य के भाग में 2-3 ही चोटी मिले, टोटगढ़ है, एक तारागढ़ है, एक नागपाड़ है। इनकी एवरेज ऊंचाई है कितनी है? 700। मतलब 700 के इर्द गिर्द ही घूम रही होंगी वो। ठीक है। और जो ई नीचे की है जो दक्षिण है, यहाँ की एवरेज ऊंचाई है 1000 मीटर। ठीक है। तो यहाँ में एक पॉइंट पर है पुष्कर घाटी, जो कि अरावली को बहुत नीचे तक पॉइंट चले जाए। ठीक है। इसलिए अरावली को जो निम्नतम बिंदु मानो जाए पुष्कर घाटी मानो जाए। जब आगे चर्चा चलेगी कि साहब अगर पुष्कर घाटी में कभी जब लूणी नदी पढ़ाएंगे कि अगर बारिश तेज है जाए तो पानी जाए पुष्कर घाटी में। ठीक है। और पुष्कर घाटी क्योंकि निम्नतम पॉइंट है। ठीक है। और वहां को पानी नीचे की साइड के भगे, क्योंकि हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल को ढलान है वो ढलान या हिसाब से इधर की साइड के, ये समझो कि इधर गंगानगर चूरू है, इधर बीकानेर जैसलमेर की साइड के पानी भग रहा है। समझ रहे हो? इधर की साइड के जैसे इधर या हिसाब से उठे हो भागे। ठीक है। अगर हम यहाँ पानी गिरेंगे तो या हिसाब से फैल के नीचे की साइड आएगा, और वो है कैसे? थोड़ा सा या हिसाब से कि ये पानी इधर जाना चाहिए। समझ में आई? जब हम IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़े कहाँ हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें एक चीज सिखाई जाए बार बार कि साहब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में शाखाई और लिफ्ट नहरी, कई बार नाम सुनेंगे। लिफ्ट नहर को मतलब रे, लिफ्ट को मतलब रे उठानो। ठीक है। लिफ्ट को मतलब रे उठानो। अगर अब देखो कि अरावली जो जितनी भी हम पश्चिमी मरुस्थल पढ़ेंगे, और पश्चिमी मरुस्थल को जो है का ढलान है वो कैसा हो भैया? जैसे ये पश्चिमी मरुस्थल है और यहाँ को ढलान कहाँ? यहाँ से उठ रहा हो। ठीक है। या हिसाब से फैले हो। समझ में आई? तो पानी किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? ठीक है। तो पानी इधर की साइड ही तो जाएगा,
जालोर, सिरोही। अब जो इंदिरा गांधी नहर है वो जो हमारे जब हनुमानगढ़ से प्रवेश करे, हनुमानगढ़ गंगानगर से, तो वहाँ की दिशा ऐसी परिवर्तित है जाए कि वहाँ को सबरो पानी जो वहाँ को ढलान है, ढलान के आधार पर इधर की साइड के बहे। ठीक है, अब हमारे जो इधर के जिले रह जहाँ कहाँ चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, ठीक है, और जैसे जोधपुर को भाग है, तो इन भागन में पानी नहीं जाए। तो इन भागन में जब पानी ना जाए तो हम क्या करें कि जो ये नहर में से पानी जा रहा हो तो यहाँ छोटे छोटे से एनीकट बांध बना रखे हैं, उनमें पानी इकट्ठो करें और यहाँ से एक पाइपलाइन के थ्रू पानी है ऊपर मोटर तक खींचे। समझ में आए? एक तरीका से समझो, जैसे पानी की टंकी रही है ना, पानी की टंकी में क्या करें कि साहब जो पानी जब हम ऊपर पहुंचाएंगे तो पानी की टंकी में पानी भरें, तो ऐसे ही ऊपर के भागन में हमने लिफ्ट बांध बना रखे, वह पानी उठा के वहाँ डाल दें। ठीक है, अब वहाँ पानी है यहाँ पॉइंट पर बना रखे, अब वह पानी वहाँ से इधर की साइड के मोरे हैं, तब अरावली के इधर के पश्चिमी मरुस्थल के इधर के साइड के जितने भी जिले आवे तब उन्हें पानी दिया जाए। समझ भाई? क्योंकि ढलान तो इधर है वहाँ को, तो इसलिए जब हम IGNP पढ़ेंगे तो हमें बताई जाएगी कि लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, लिफ्ट को मतलब रे पानी उठा के और दूसरी दिशा में डालना। समझ में आई? जितके भैया वहाँ को ढलान ना है, जिधर की साइड वहाँ को ढलान है वहाँ तो अपने आप चले जाओगे, वहाँ तो लिफ्ट की जरूरत ही का है। लिफ्ट को मतलब है जैसे टंकी है, अब कोई पानी को ढलान है इधर की साइड के, इधर तो है पर हमें आगे अपोजिट भी तो पानी भेजना है। ठीक है, अब पानी इधर इधर बहतो जा रहा हो, इधर की साइड के सूखो पड़े हो, तो इधर की साइड के पानी पहुंचाने के नहीं हम क्या करेंगे, यहाँ के पानी है पाइपन के थ्रू इधर डाल देंगे, यही तक आके हम लिफ्ट के। अब लगातार तो डालेंगे नहीं, ठीक है, तो ये पानी को कहीं ना कहीं संग्रहण करेंगे, जैसे बड़ी बड़ी टंकी बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो वही थे लिफ्ट बांध कहते हैं, लिफ्ट परियोजना कहते हैं। तो उन चीज़ों ने याद रखें, जब IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ाई जाएगी तो वहाँ लिफ्ट, शाखा, ये नाम आएंगे ना, तो लिफ्ट को मतलब समझ लीजिए पानी उठा के दूसरी दिशा में डालना। ठीक है, तो भैया ये है आज एक नया टॉपिक डालो, पठारी प्रदेश या हाड़ौती को पठार। और बताओ भैया हाड़ौती के पठार को नाम हाड़ौती क्यों रख रहा, क्यों है? कोई भी बताओ। का हाड़ पागे का कह रहा है? अरे वो नाम हाड़ौती क्यों रखो, पठारी भागी रख देते। ए भाई, हमारी जो चौहान वंश की एक शाखा ही हाड़ा शाखा, और हाड़ा शाखा ने या क्षेत्र पर क्या करो, अपना शासन करो। ठीक है, उस शाखा के कारण यहाँ को नाम का पर गो हाड़ौती। ठीक है, और ये पठारी भाग है ये, तो हम यहाँ क्या कहने लगे भैया, हाड़ौती को पठार। ठीक है, तो हाड़ौती के पठार में लिखो भैया, हाड़ौती को पठार। दो तीन चीज समझो भैया कि जो मैंने फिर भी तुम्हें बताई कि हमारी जो भारत है वहाँ की शेप ई है, और जो नीचे को भाग है का, अगर कोई भाग ऐसा है जबकि 3 सीमा समुद्र के पानी के संपर्क में है, तो वहाँ को नाम कार्य भैया प्रायद्वीपीय पठार। और यही प्रायद्वीपीय पठार में से कई पठार बने हैं। ठीक है, हमें सब ये पठार याद नहीं रखने। एक यही पठार को हिस्सा है का मालवा का पठार, एक यही पठार में से टूट के एक भाग बने हुए हो। ठीक है, वहाँ को नाम का है हमारा मालवा का पठार, जो कि MP में जो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब सुनो, हमारा जो ये राजस्थान है, यार राजस्थान के इधर की साइड के कहा है भैया, इधर की साइड के यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ क्षेत्र में कहा है कौन सा राज्य लग रहा है? MP लग रहा है, यानी मध्य प्रदेश लगे। या साइड में जितने भी राजस्थान के जिले हैं उन तक कौन सा राज्य की सीमा बना में? मध्य प्रदेश की। अब यही ये मध्य प्रदेश को कहा है, मध्य प्रदेश को कहा है भैया, ये मान लो ये मालवा को, यही मध्य प्रदेश को मालवा को पठार है, मध्य प्रदेश में यही भाग पे मालवा को पठार है, और राजस्थान को यहाँ क्षेत्र तक को संपर्क कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ पूछूँ तुमसे कि जो राजस्थान में यहाँ है मालवा को पठार, ठीक है, तो यह पठार को कौन सा भाग होगा, कौन सी दिशा को भाग होगा, जल्दी बताओ। ये मालवा को पठार है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ रहा है, तो राजस्थान में यहाँ है मालवा को पठार, ठीक है, और मध्य प्रदेश यहाँ है, तो राजस्थान में या मालवा के पठार को कौन सी दिशा को भाग है? उत्तर को है, दक्षिण को है, पूर्व को, पश्चिम को है, उत्तर पश्चिम को, ठीक है। तो हमेशा याद रखियो, जो MP में जो मालवा को पठार है वहाँ को कौन सी दिशा को भाग है अपने यहाँ? उत्तर और उत्तर पश्चिम, ठीक है, अधिकांश भाग का एक उत्तर पश्चिम को, याद रखियो। एग्जामिनर कई बार सत्यासत्य कथन में दे जाए
और या उत्तर पूर्व ना करके का कर दोगे भैया, दक्षिण पश्चिम कर दोगे। ठीक है, इन माइनर गलती ने थोड़ा सा याद रखियो कि साहब यहाँ एमपी है, यूँ समझियो, यहाँ मालवा को पठार है, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक, अब ये मालवा को पठार है और ये लग रहा हो कहा भैया एमपी में। अब यहाँ की कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। तो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम को भाग, ये हमारे राजस्थान में काय को भाग है, हाड़ौती के पठार को भाग है। ठीक है, यही को हिस्सा है भैया, यही समझ में आ रहे हैं। जो हमारा हाड़ौती को पठार है ना, वो कौन से को पठार को भाग है, मालवा के पठार को भाग। ठीक है, मैंने तुम्हें शुरू में बताई कि जो हमारे भारत को वर्गीकरण 7 भागन में करो, जहाँ में थे हमारे राजस्थान 2 भागन में, एक प्रायद्वीपीय पठार में और दूसरों प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा कौन कौन से, अरावली और हाड़ौती। तो देखो ये प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, यही प्रायद्वीपीय पठार में थे एक पठार बने मालवा को पठार, और मालवा के पठार को हिस्सा कौन सा है अपने यहाँ को, हाड़ौती को पठार। तो लिखो भैया, यहाँ में लिखो भैया, लिखो लिखो मालवा के पठार में हाड़ौती को पठार डाल लियो। अभी हम लिखो इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले ये कोटा संभाग के, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा संभाग है पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और थोड़ा सा भाग पर है कहाँ हमारे भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। इसका विस्तार इन जिले में क्या जिले है भैया, ये 8 है। वैसे थोड़ा सा भाग, आंशिक भाग चित्तौड़गढ़ में भी है, जहाँ हम 84गढ़ जो रावत भाटा है ना, रावत भाटा पे तो थोड़ा सा चित्तौड़ लिख लीजिए, इनके पीछे जरूर भीलवाड़ा और चित्तौड़ के पीछे आंशिक भाग है, बहुत छोटे से भाग में इनको हिस्सा मिले। ठीक है, तो चित्तौड़ और लिख लीजिए यहाँ के पीछे, और चित्तौड़ को जब हम पढ़ाएंगे तो रावत भाटा एक जगह है जो चित्तौड़ की अलग है, चित्तौड़ थे, वहाँ में भी कहाँ मिले, या हाड़ौती के पठार को हिस्सा मिले। तो टोटल कितने जिले जाएँ, अधिकांशतः 9 जिले जाएँ, पर मूलतः जिन जिले में पावे का है वो 4 ही जिले हैं शुरू के, मूलतः जिन जिले में पारो का है वो तो 4 जिले हैं भैया शुरू के ही। ठीक है, जिनमें सर्वाधिक देखने के मिले वाते फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में देखने के मिले, पर आंशिक रूप से देखा जाए तो भीलवाड़ा और चित्तौड़, आंशिक मतलब छोटे से भाग के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तो है भैया विस्तार। अब यहाँ में लिखो, लिखो लिखो राजस्थान का ये तो विस्तार के जिले लिख दिए आपने। ठीक है, अब लिखो दूसरी आई में नीचे लाइन लिखो, राजस्थान का हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार, मालवा, मालवा, मालवा के पठार का मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है, नोट डाल के एक लाइन लिखो, इस क्षेत्र पर लिखो, इस क्षेत्र पर चौहान वंश की, इस क्षेत्र पर चौहान वंश की हाड़ा शाखा का, चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन होने के कारण, हाड़ा शाखा का शासन होने के कारण, हाड़ा शाखा का शासन होने के कारण इसका नाम हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार पड़ा। इसका नाम हाड़ौती का पठार पड़ा। ये मालवा को पठार है का भैया, थोड़ा सा संरचना से बना लो, ये एमपी में, ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान में ये हिस्सा है, थोड़ा सा और साफ करके बना दूंगा मैं। ठीक है, जाते तुम्हारी समझ में आवे, नीचे थोड़ा सा लिख लीजिए। ये कहाँ है, इधर की बेल्ट जो राजस्थान की लग रही है वो एमपी है। देखो दोबारा तो कैसे बनाना आप,
देखो कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट लगाई हो भाई ऊपर, ठीक है, और जस्ट यही के नीचे एक पॉइंट लगाई हो नीचे, ठीक है, और यहाँ वी के शेप में काट दी हो और इन्हें मिला दी हो, ये तो बन गो राजस्थान, ठीक है, ये तो बन गो अपना राजस्थान। यहाँ थोड़ा सा पतंग की तरह ट्राइंगल शेप में बना दी हो, ये हाड़ौती का पठार वाला हिस्सा है, कोटा और बारा और झालावाड़ को, ठीक है। अब हमारे या बेल्ट में यहाँ कौन से राज्य की सीमा बने? राजस्थान से एमपी की, ठीक है, और एमपी को एक पठार है, यहाँ एमपी को एक पठार है साहब, ठीक है, और या तो कह रहे हम मालवा का पठार है, कहाँ भैया? एमपी में। तो यह मालवा के पठार को कौन सा हिस्सा है? ये कौन सा हिस्सा है मालवा के पठार को? उत्तर पश्चिम, ठीक है, और यहाँ की सीमा सबरी काय की लग रही है भैया? एमपी, और कितनी लगे? 1600 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जो सीमा लगे का है वो काय की लगे? अंतर्राज्यीय सीमा लगे झालावाड़ की, और कितनी लगे भैया? वो 520 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनावे तो वो एमपी बनावे, ठीक है, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वालों जिलों पूछो जाए तो झालावाड़, वो भी कहाँ थे भैया? यहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एमपी को मालवा को पठार है, या को उत्तर पश्चिम भाग ही कहा है हमारे हाड़ौती के पठार को हिस्सा है, तो यह चीज़ें याद रखिए। उत्तर में ही पंजाब रहे भैया, इधर हरियाणा रहे, इधर एमपी रहे, और इधर गुजरात रहे, और इधर की साइड में कौन रहे? पाकिस्तान, ठीक है, और यूपी रही ना, यहाँ बाउंड्री पे यूपी रहे, ठीक है। यहाँ भरतपुर धौलपुर पर कहाँ लग रही है? यूपी, क्योंकि हमारे पूरब का बिंदु कहाँ है? धौलपुर, समझ में आई? कभी जब एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य है, राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है, ठीक है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? देश है, राज्य तो है ना, देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान टोटल सीमा ही मैंने लिखा दी कितनी बनावे भैया, ठीक है, और ये सबरे पांचों की पांचों राज्य टोटल कितनी बनावे? 4850 किलोमीटर, ठीक है। जहां में अगर न्यूनतम देखी जाए तो न्यूनतम कौन बनावे? ये बनावे न्यूनतम, ठीक है, और सर्वाधिक कौन बनावे? ठीक है, एमपी को जिलो जो सर्वाधिक बनावे, ठीक है। तो इन चीजें याद रखें, ये है कि भैया। अब और लिखो इसकी औसत ऊंचाई वैसे मैं लिखा दिया, लिख लीजिए, औसत ऊंचाई 500 मीटर। देखो भैया, हाड़ौती के पठार को इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर लिखियो। दूसरी लाइन लिखियो, हाड़ौती के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। हाड़ौती के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दोनों भागों का नाम लिखो, पहले को लिखो विंध्यन कगार भूमि। हाड़ौती के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहले को लिखो विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। और दूसरे को लिखियो दक्कन का लावा पठार, दक्कन लावा पठार, ठीक है। पहले लिखियो यार विंध्यन कगार भूमि है, लिख लिया। अब लिखो भैया इसका विस्तार काय को? विंध्यन कगार भूमि को लिखियो भैया। इसका विस्तार करौली धौलपुर सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। करौली धौलपुर सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग यह, नो लिखियो, यह चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। यह जो यहाँ को विस्तार है का, चंबल नदी इधरते आ रही है, बनास इधरते आ रही है, वहाँ के बीच को भाग है। यह चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है, ठीक है। चंबल नदी और बनास नदी के बीच को भाग है भैया। चंबल इधरते आ रही है, बनास राजसमंद से आ रही है, इनके बीच में जो जगह पड़ गई कहाँ है? वही कहा कह रहा है हमारी विंध्यन कगार। अब विंध्यन कगार कह क्यों? क्योंकि विंध्यांचल पर्वतमाला कोई जो यहाँ कर विंध्यांचल पर्वतमाला को कछ भाग रहे है, ठीक है। देखो
ये प्रादीपीय पठार है, या तो पठार भी निकले और पहाड़ी क्षेत्र भी को निर्माण हो, ठीक है। पठारन को भी निर्माण हो या हिस्सा में थे, और काय को हो पहाड़ी को भी निर्माण हो। तो कई तरीका की पहाड़ी हो, जैसे एक यहाँ है सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्यान कगार या फिर विंध्यांचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला। सतपुड़ा, विंध्यांचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अब हमें दो याद रखनी है, हमारे सतपुड़ा से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब बची कौन सी है, एक विंध्यांचल पर्वतमाला और एक अरावली पर्वतमाला। अरावली जो एंट्री कर रही कहाँ है, अभी हम पढ़ के आए गुजरात से एंट्री कर रही है, और ई भी भैया कहाँ है, ई तुम्हारे एमपी से स्पर्श कर रही है, ठीक है, समझ में आई। अब देखो ई स्पर्श करती करती एमपी में ही हो जाएगी, पर हमारी राजस्थान की जो भौगोलिक कंडीशन है वो तो यह हिसाब से, भौगोलिक कंडीशन यहाँ तो ही अरावली निकल गई यहाँ में, पर यह भाग पे तो ही विंध्यांचल पर्वतमाला पहुंच रही है ना, तो यह भाग पे कहा इस पूर्ण रूपेण तो पहुंची ना है, क्योंकि पूर्ण रूपेण कहाँ है, एमपी में। पर अब जैसे देखो तुम पहाड़ देखें, जैसे पहाड़ एक अपनी जगह है, पर वह पहाड़ के बाद वहाँ की विशाल जगह तो पड़ी रहे, आगे तक लंबी लंबी वहाँ का कंकर पत्थर मिलते चले जाएं, ठीक है। तो ऐसी जो जमीन को निर्माण है वो कहाँ, अपने यहाँ तक, ठीक है। और यह विंध्यांचल पर्वतमाला की जो ऐसी जगह पर ही है, क्योंकि अरावली तो बहुत आगे गई, ठीक है। वही हम कई नाम से जाने, विंध्यान कगार भूमि। जो विंध्यांचल पर्वतमाला है, जो ऊंची पर्वतमाला है, वह की जो नीचे की जो भूमि पर ही है ना, जो जगह पर ही है, ठीक है, जहां में वो पर्वतमाला पे पत्थर कंकर जितने भी छोटे छोटे पड़े हुए हैं वह मिट्टी में, देखो तुम पहाड़न के इर्द गिर्द की मिट्टी देखो, ठीक है, उनमें खेती बुवाई होएगा, ठीक है, कहीं उठी हुई है, कहीं नीची है, कहीं पठारी है, ऐसी तो बन रही है, ठीक है। तुम देखते होंगे पहाड़न के इर्द गिर्द की जो जमीन है उठी रहे, कहीं नीची है, कहीं उठी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ विंध्यांचल पर्वत देखो, ये प्रादीपीय पठार है, यहाँ में तो पठारन को भी निर्माण हुआ है और पर्वतमालान को भी निर्माण हुआ है, ठीक है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला, ये पर्वतमाला, बहुत सी पर्वतमालान को निर्माण यही तो हुआ है, ठीक है। तो हमें सब पर्वतमाला तो पढ़नी नहीं है, हमें याद क्या रखना है कि साहब एक विंध्यांचल पर्वतमाला है और बातें ऊपर है अरावली, दो पर्वतमाला है लगातार है, इनके बीच में कोई नहीं है, ठीक है। विंध्यांचल पर्वतमाला के जस्ट ऊपर का है अरावली पर्वतमाला। तो जब हम अरावली पर्वतमाला पढ़े, वो तो गुजरात से एंट्री करके राजस्थान मध्य तक काट ही रही है, पर ये विंध्यांचल पर्वतमाला इधर से चलती चलती एमपी में पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और एमपी हमारे राजस्थान के यह भाग में एमपी, ठीक है, यहाँ है एमपी, हमारे इधर की साइड में एमपी है, ठीक है। जब वो नीचे थे यूँ आ रही है घूमती घूमती, समझ में आई, जब वो नीचे थे या हिसाब से घूमी है, तो यह जगह पे ऐसी जमीन को निर्माण हो होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ सब पहाड़ी है और यहाँ ऐसी जमीन को निर्माण हो होगे, तो यही जिले यही जमीन का कहलाव है हमारी विंध्यान कगार भूमि, ठीक है। काय के कारण कह रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ में लिखो भैया, लिखो। अब यही के कारण यहाँ की जो पत्थर मिले कहाँ हैं, यहाँ मिले बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, समझ में आए। तो यहाँ अधिकांशतः कैसे मिले भैया, हमें बलुआ पत्थर मिले, ठीक है। तो लिख लो एक लाइन में, लिखो, लिखो, यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट चीज लिखियो भैया, एक चीज लिखो, नोट डाल के लिखो, विंध्यांचल पर्वतमाला लिख लेंगे भैया, विंध्यांचल पर्वतमाला, विद्या लिखियो, फिर चापे अनुस्वार लगाइयो और ला लिख देंगे। विंध्यांचल पर्वतमाला व अरावली पर्वतमाला, देखो भैया दोबारा से फिर समझो, यह चीज़ें समझो भैया, देखो ये समझना जरूरी है तुम्हारा, नहीं कि जो हमारा ये राजस्थान है, यह राजस्थान के दक्षिण में अरावली है और यह हिसाब से निकल गई, पर यहाँ को जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है भैया, या एरिया में, और न्यूनतम कहाँ है यहाँ, और फिर यहाँ के बाद यह हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा समझिए भैया, या अरावली को जो सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिण में या हिसाब से फैली हुई है, ठीक है। चलती चलती कहाँ जा रही है, यह हिसाब से यहाँ न्यूनतम अजमेर में पड़ जाए, फिर थोड़ी सी फैल जाए और फिर कहाँ चली जाए, सीकर झुंझुनू, यह हिसाब से जा रही है। अब ये कैसे चले कि साहब अलवर को कोटपुतली बहरौर, खेड़तल, अलवर, जयपुर, दौसा, यह हिसाब से फैली है। तो हम यहाँ भाग है, हम कामाने की सर्वाधिक कम विस्तार है, और ई जिला कौन सा पड़ जाए, अजमेर, ब्यावर बारो, ठीक है, तो अजमेर पड़ जाए। ई क्षेत्र कौन सा भैया, सिरोही है और उदयपुर है, यहीं डूंगरपुर है, समझ रहे हो, यह हिसाब से फैली हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्षेत्र में कहा है, यह क्षेत्र में पठार,
ठीक है, थोड़ा सा पठार बना लीजिए। पठार को मतलब है यहाँ दो जिले हैं, एक तो झालावाड़, इधर के 12, इधर है झालावाड़। अब देखो यहाँ नीचे ते आई है दूसरी पर्वतमाला, यहाँ की भी तो दिशा ऐसी होगी ना, जैसी यहाँ की दिशा है ऐसी यहाँ की दिशा है, ठीक है। और ये दूसरी पर्वतमाला ये कहाँ है भैया, हमारे एमपी में जा रही है। यहाँ को नाम कहाँ है, विंध्याचल पर्वतमाला, और यहाँ को नाम कहाँ है। अब ये जहां भी दोनों आपस में, जहां भी ये दोनों आपस में, जैसे ये एंट्री यहाँ में अंदर तक करेगी भाई, यहाँ को भाग, यहाँ को मतलब इना है कि पूरी तरह से ही पहाड़ी भीतर आ जाए, पर यहाँ को हिस्सा भाई जो यहाँ की जमीन है, और यहाँ की भी तो ऐसी पत्थर फूटी हुई जमीन होगी, ठीक है। इधर से यहाँ की जमीन, इधर से यहाँ की जमीन, तो जहां इन दोनों की जमीन आपस में टच करेंगी, जहां इन दोनों की जमीन, इधर से वहां की जमीन आ रही है, इधर से यहाँ की जमीन, छोटा सा भाग रह जाए, याते हमें एक नाम दे दियो हमने, याते के हम यहाँ को नाम दे दियो हमने ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, कहा दे दियो है महान सीमा भ्रंश। हिंदी में कहा के, हिंदी में बोले जाते महान सीमा भ्रंश, इंग्लिश में कहा के ग्रेट बाउंड्री और फोल्ट, ठीक है, GBA, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। अब एग्जामिनर का पूछे कि साहब जो ये ग्रेट बाउंड्री फोल्ट है ये कौन कौन से जिले में, ठीक है, तो कौन कौन से जिले में पड़ेगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, थोड़ा सा भाग यहाँ कोटा को, ठीक है, इन जिले में पड़ेगा, ठीक है। इनमें से एक कोटा में और एक छोटा सा भाग यहाँ बूंदी में। तो यहाँ में तो जो इंपॉर्टेंट तुम्हें रखना है तो वो रखो, एक जगह है संतूर बूंदी, संतूर पहाड़ी है छोटी सी, ठीक है, और वो जगह कहाँ है बूंदी में। तो कभी भी आ जाए कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ट को मतलब है विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला को मिलन स्थल, ठीक है। वहाँ हम क्या नाम जाने भैया, महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ठीक है। अब वहाँ में जो सबसे मेन मानो जाए, जिले तो ये सब है, पर वहाँ में सबसे मेन मानो जाए संतूर बूंदी, ठीक है। तो यह लिख लियो, एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बनाएगा तो यही पॉइंट थे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो यह लिखो भैया, लिखो मैंने लिखाई कि विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मिलन स्थल को जहां ये दोनों आपस में मिले, मिलन स्थल को है विंध्याचल पर्वतमाला व अरावली पर्वतमाला दोनों के मिलन स्थल को महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट लिख लोगे, ग्रेट बाउंड्री लिख लोगे, बाउंड्री सही है क्या भाई, ऐसे लिखा जाएगा, बताइए मुझे है भाई, ये ना लगाई क्या, ऐसे लिखा जाएगा। और फोल्ट कैसे लिखा जाए भाई, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। और यहाँ शॉर्ट बोलते हैं भैया, शॉर्टकट वो लिख लीजिए, शॉर्ट का बोले GBF, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मिलन स्थल को महान सीमा भ्रंश कोष्ठक में ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका मध्य बिंदु संतूर बूंदी है, ठीक है, संतूर बूंदी है, जिसका मध्य मतलब अगर तुम्हें कहीं देखना है ना कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को वास्तव में मिलन का है, तो यह जगह पे चले जाएंगे, यहाँ दिख जाएगा तुम्हें संतूर बूंदी, ठीक है। यह चीज़ें याद रखियो, मैंने जो कही है यह लाइन को मैं रिपीट करूंगा दोबारा से। जब वन अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो एक अभ्यारण्य आएगा और वहाँ में मैं कहूँगा तुमसे कि भाई ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ में अरावली पर्वतमाला भी है और विंध्याचल पर्वतमाला भी है, तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य होगा जो यह बाउंड्री पे होगा, यहाँ होगा, समझ में आ रहे। और यहाँ एक अभ्यारण्य है रणथंभौर, ठीक है, और रणथंभौर अभ्यारण्य कौन से जिले में पड़े, सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में पड़ने के कारण यहाँ में अरावली को भी भाग है और विंध्याचल पर्वतमाला को भी भाग है, ठीक है। तो एग्जामिनर अलग से प्रश्न ना बनावे, ये नहीं बनावे कि साहब। अब और दूसरा चीज कि यहाँ अभी आगे लिखा रहा हूँ, एक पहाड़ी मिलेंगी मुकुंदरा हिल्स, जिन्हें हम कहा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो वो कहेंगे कि बाकी की राजस्थान में जितनी भी पहाड़ी को निर्माण हो अरावली तो हो, पर यहाँ जो कोटा झालावाड़ में सर्वाधिक कोटा में मिले और न्यूनतम झालावाड़ में मिले, यहाँ जो पहाड़ी मिली हैं उनको निर्माण कहते हुए विंध्याचल पर्वत। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
है ना। अगर यहाँ में पूछ लोगे तुम तो एग्जामिनर की साहब जो ये मुकुंदरा हिल्स हैं, क्योंकि मुकुंदरा नाम को हमें कहा, मुकुंदरा नाम को कहाँ मिलेगा, एक अभ्यारण्य भी मिलेगा, ठीक है। तो वहां भी याद रखियो, वहां भी ये विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पूछेगा कि जो मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी है उनको निर्माण अरावली ते हुए हो या विंध्याचल पर्वतमाला ते हुए है, तो कहाँ ते हुए है, खाली विंध्याचल पर्वतमाला थे, ठीक है। तो लिखो भैया, लिखो इसका विस्तार कहाँ, या मान सीमा भ्रंश को विस्तार, ये तो मुख्य बिंदु है, यहाँ पॉइंट है तो याद रखियो, चलिए और लिख लो। देखो भैया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़। अब सर्वाधिक कहाँ मिले भैया, यहाँ को सर्वाधिक लिख लीजिए, बूंदी, जहां बूंदी लिखी है वहां मैंने क्वेश्चन के पीछे लिख लीजिए सर्वाधिक, हाँ बूंदी में सर्वाधिक मिले, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, ठीक है। अब अगला पॉइंट डालो, दक्कन का लावा पठार, देखो अगला पॉइंट डालो, दक्कन को लावा पठार, कल करा मैं, ठीक है, कल कर लो, ठीक है। अभी दोबारा रिवाइज करो भाई, आज हमने जो भी समझो, देखो